नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही आपको प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति का नाम भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, क्या राजधानी एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था? यह प्रश्न हिमांशु ने भोपाल से पूछा है। दरअसल भारत में अभी तक राजधानी एक्सप्रेस को हाईजैक नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, गर्मी के मौसम में काला कपड़ा क्यों नहीं पहनना चाहिए? यह प्रश्न रवि शेरवानी ने पूछा है। दरअसल कपड़े सूरज की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। काला रंग का कपड़ा जब गर्मी में सूरज की ऊर्जा को अवशोषित करता है तो और भी चुभता है, जबकि कोई हल्के रंग का कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा सूरज की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद भी आंखों को सुकून देता है। क्वेश्चन नंबर 3, हृदय की नसें ब्लॉक क्यों हो जाती है? यह प्रश्न सौरभ ने प्रयागराज से पूछा है। दरअसल हार्ट ब्लॉकेज की समस्या दिल की धड़कन से जुड़ी एक बीमारी है। हार्ट ब्लॉकेज में मनुष्य की धड़कन सुचारू रूप से काम करना बंद कर देती है। इस दौरान धड़कन रुक रुक कर चलती है। कुछ लोगों में हार्ट ब्लॉकेज की समस्या जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है, जबकि कुछ लोगों में बड़े होने पर यह समस्या विकसित होती है। हार्ट ब्लॉकेज की समस्या बच्चों से लेकर वृद्धावस्था में किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन मध्यावस्था में मतलब 30 वर्ष के बाद ज़्यादा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, गिद्ध बिना पंख हिलाए अधिक समय तक कैसे उड़ता है? यह प्रश्न शिव शरण ने मिर्ज़ापुर से पूछा है। दरअसल गिद्ध आमतौर पर लंबी दूरी तय नहीं करते। इसकी बजाय यह आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं। अस्तित्व पर खतरे का सामना कर रहे यह पक्षी बहुत ऊंचाई से अपने ठीक नीचे की धरती को सीधी नज़रों से स्कैन कर लेते हैं और गिद्ध अपनी दृढ़ शक्ति से आसमान में काफ़ी समय तक बिना पंख हिलाए भी उड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि सुनाई देती है? यह प्रश्न अर्जुन थापा ने पूछा है। दरअसल विज्ञान के मुताबिक किसी ऑब्जेक्ट में किसी तरह की क्रिया के फलस्वरूप कोई मूवमेंट या हलचल होने पर ही कोई आवाज़ निकलती है। यह हलचल हवा में एक तरंग पैदा करती है जो वायु कणों के जरिए हमें सुनाई देती है, लेकिन इस आवाज़ को कानों तक पहुंचने के लिए भी तरंग की अपनी शक्ति होती है। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरज हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों के संयोग से बना है। सूर्य में इन गैसों के कारण निरंतर धमाके होते रहते हैं, जिसके कारण सूरज में कंपन होता रहता है। वैज्ञानिकों ने इसी कंपन की 40 दिनों की ध्वनि को कुछ सेकंड में बदला, जिसमें उन्हें यह आवाज़ सुनने को मिली। ओम का उच्चारण ओ और म की तरह होता है। उसमें इन दोनों आवाज़ों के निकलने का कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए इन पर यकीन करना सही नहीं है कि ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत नेपाल पर इतनी हमदर्दी क्यों करता है? यह प्रश्न निमांक यादव ने संभाल पश्चिमी यूपी से पूछा है। दरअसल नेपाल और भारत सीमाएं साझा करते हैं और इनकी खुली सीमाएं साझा संस्कृति, मान्यता और जनसांख्यिकी, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। भारत सदा से नेपाल का हितैषी रहा है। उसने हर मोड़ पर नेपाल का साथ दिया है, जबकि चीन ने उसे हमेशा ही हाशिए पर रखा है। चीन की पुरानी फितरत है पीछे से वार करने की। उसने अपना हित साधने के लिए पहले तिब्बतियों को अपनी जद में लिया और अब नेपाल पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, कैमरे में 13 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल ही क्यों होते हैं? यह प्रश्न जुगनू ने आजमगढ़ से पूछा है। दरअसल किसी भी इमेज का सबसे छोटा डॉट या एलिमेंट को पिक्सल कहा जाता है। 1 मेगापिक्सल, जिसे अक्सर MP के रूप में जाना जाता है, 1 मिलियन पिक्सल के बराबर होता है। मेगापिक्सल की संख्या एक इमेज के रेजोल्यूशन को निर्धारित करती है और अधिक मेगापिक्सल वाले डिजिटल इमेज में अधिक रेजोल्यूशन होता है। बहुत कम लोगों को यह पता है कि मेगापिक्सल एक मेजरमेंट यूनिट है। 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होते हैं। कोई भी इमेज लाखों पिक्सल से मिलकर बनी होती है। यह जितने ज़्यादा होंगे फ़ोटो का साइज़ और क्वालिटी उतनी ही बेहतर होने की संभावना रहती है। रही बात 13 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल की, तो यह इसकी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 8, घड़ी का आविष्कार किसने और कब किया था? यह प्रश्न शोभित ने दिल्ली से पूछा है। दरअसल आधुनिक घड़ी के आविष्कार का मामला कुछ पेचीदा है। घड़ी के मिनट वाली सुई का आविष्कार किया गया 1577 में स्विट्जरलैंड के जॉर्ज बर्गीज ने अपने एक खगोल शास्त्री मित्र के लिए।
उनसे पहले जर्मनी के न्यूयॉर्क शहर में पीटर हैंडलैंड ने एक ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। लेकिन जिस तरह हम आज हाथ में घड़ी पहनते हैं, वैसी पहली घड़ी पहनने वाले आदमी थे जाने माने फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेस पास्कल। यह वही ब्लेस पास्कल है जिन्हें कैलकुलेटर का आविष्कारक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजी में कुछ शब्द साइलेंट क्यों होते हैं? यह प्रश्न सौरभ ने पूछा है। दरअसल अंग्रेजी में अक्सर मूक अक्षर वास्तव में डायक्रिटिव अक्षर हैं। इनका मतलब यह है कि उच्चारण होने के बजाय वह एक और अक्षर के उच्चारण को बदल देते हैं। फाइन और फाइन शब्द की तुलना करें, ई का उच्चारण नहीं किया जाता है। दरअसल अंग्रेजी एक प्राचीन भाषा है। 15वीं सदी से पहले इसमें मूक अक्षर नहीं थे, इसे इसके शुद्ध रूप में पढ़ा जाता था। समय बीतने के साथ इसमें अन्य भाषाओं के शब्द विशेषकर लैटिन भाषा मिल गई। इन शब्दों के अपने क्षेत्रीय उच्चारण भी थे। स्पेलिंग नहीं बदली पर उच्चारण बदल गए, इसलिए बहुत से अक्षरों को साइलेंट रूप में लेना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, हैशटैग का मतलब और इसका प्रयोग क्यों करते हैं? यह प्रश्न जबलपुर मध्य प्रदेश से पूछा गया है। पूछने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है। दरअसल किसी पोस्ट, तस्वीर या स्टेटस अपडेट में किसी दूसरे यूज़र को शामिल करना टैगिंग है। टैग करने से उस यूज़र को नोटिफाई किया जाता है कि किस दूसरे यूज़र ने किसी पोस्ट या तस्वीर में उन्हें टैग किया है। दरअसल हैशटैग का मतलब होता है किसी भी लाइन को हाईलाइट करना और उसे लिंक का फॉर्मेट में बदलना। किसी भी अक्षर के आगे या पीछे हैशटैग लगाने से वह अक्षर बोल्ड हो जाता है और उस पर एक लिंक लग जाता है, और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस अक्षर से यानी इस प्रोफाइल से जुड़ी जानकारी आपके सामने आ जाती है। हैशटैग का यह साधारण सा अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों को कार्टून क्यों पसंद होते हैं? यह प्रश्न राजेश ने पूछा है। दरअसल कार्टून बच्चों की तरह मासूम कहानियों का वर्णन करते हैं। इनका वास्तविक जीवन की कठिनाइयों के साथ दुनिया की भावनाओं, नाटक और तथ्यों से बाहर कुछ भी लेना देना नहीं होता। कार्टून एक ऐसी दुनिया बनाता है जो कि बच्चों से संबंधित हो सकती है। कार्टून के मुख्य चरित्र की असाधारण ऊर्जा और शक्तियाँ बच्चों के बीच में उन्हें एक पसंदीदा चरित्र बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 144 धारा क्या है? यह प्रश्न मनीष कुमार ने पूछा है। दरअसल CRPC के तहत आने वाली धारा 144 शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को विशेष परिस्थितियों जैसे दंगा, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट को रोककर फिर से शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब कब होता है? यह प्रश्न विकास ने आजमगढ़ से पूछा है। दरअसल प्रतिवर्ष 4 जनवरी को सर्दियों में सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है। यह सच कहे तो पृथ्वी सूरज के निकट होती है। इसके विपरीत प्रतिवर्ष 3-4 जुलाई को गर्मियों में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। अब सवाल यह होना चाहिए था कि जनवरी में पृथ्वी सूरज के करीब होती है तो गर्मी पड़ने के स्थान पर सर्दी क्यों पड़ती है, और जब पृथ्वी सूर्य से दूरतम जुलाई में होती है तो सर्दी के स्थान पर गर्मी क्यों पड़ती है? आइए आपको बताते हैं। इसका कारण यह है कि सर्दियों में पृथ्वी भले ही सूरज के करीब हो पर सूरज की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं। ऐसी किरणें कम ताप उत्पन्न करती है। इसका कारण सूरज से निकटता के बाद भी पृथ्वी पर गर्मी के स्थान पर सर्दी पड़ती है। इसी प्रकार गर्मियों में पृथ्वी भले ही सूरज से दूर हो पर सूरज की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है जो अधिक ताप उत्पन्न करती है। इस कारण सूरज से दूरी अधिक होने के बावजूद पृथ्वी पर गर्मी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14, जनेऊ क्यों पहनते हैं? यह प्रश्न रोहित कुमार ने मेरठ से पूछा है। दरअसल हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होता है। यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। एक बार जनेऊ धारण करने के बाद मनुष्य इसे उतार नहीं सकता। मैला होने पर उतारने के बाद तुरंत ही दूसरा जनेऊ धारण करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, संसार में सबसे महंगा घर किसका और कहाँ है? यह प्रश्न प्रीतम शर्मा ने बिहार से पूछा है। दरअसल दुनिया का सबसे महंगा घर भारत के मुंबई में स्थित एंटीला है। यह घर 4 लाख स्क्वायर फीट में बना है। मुकेश अंबानी फैमिली ने इस घर को 2006 में बनवाया था और इसे बनाने में $1 अरब खर्च हुए थे। यह मुंबई का सबसे ऊंचा रिहायशी घर है। क्वेश्चन नंबर 16, दुनिया में सबसे पहले मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? यह प्रश्न फरहान शेख ने बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछा है।
दरअसल सबसे पहले पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल सन 1855 में जर्मनी के आविष्कारक गॉटलीब डैमलर और विल्हेम मेवेक ने बनाया था, जिनका नाम डैमलर रिटवगेन रखा गया। क्वेश्चन नंबर 17, भैंस काली क्यों होती है? यह प्रश्न प्रेमचंद सुथार ने राजस्थान से पूछा है। दरअसल इसका मुख्य कारण यह है कि भैंसों की त्वचा में बहुत अधिक मेलानिन तत्व होता है, जिससे उन्हें लगभग काले रंग का रंग मिलता है। हालांकि कई भैंस भूरे, गुलाबी और लाल रंग की भी होती है। क्वेश्चन नंबर 18, यूएई की आबादी कितनी है? यह प्रश्न संजय ने बसरा से पूछा है। दरअसल यूएई की आबादी 9.631 मिलियन 2018 तक थी। क्वेश्चन नंबर 19, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? यह प्रश्न सद्दाम हुसैन बिहार से पूछा है। दरअसल वर्तमान समय में विश्व में कुल देशों की संख्या 195 है, जिसमें 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, जबकि मौजूदा समय में ताइवान और वेटिकन सिटी को सम्मिलित नहीं किया गया है। दुनिया के सबसे नए देशों में शामिल होने वाला नाम है दक्षिण सूडान का है। क्वेश्चन नंबर 20, डीआईजी की फुल फॉर्म क्या होती है? यह प्रश्न सुनील कुमार ने पूछा है। दरअसल डीआईजी का फुल फॉर्म डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है। हिंदी में डीआईजी का फुल फॉर्म उप महानिदेशक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, पूरी दुनिया और भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? यह प्रश्न सुरेंद्र ने मंडावली से दिल्ली से पूछा है। दरअसल दुनिया की कितनी भाषाएं हैं, इसका ठीक से उत्तर देना संभव नहीं है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में कुल भाषाओं की संख्या 6809 है। इनमें से 90% भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 1 लाख से भी कम है। लगभग 200 से 150 भाषाएं ऐसी हैं जिनको 10 लाख से अधिक लोग बोलते हैं। भारतीय संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है, लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार ऐसे लोग जो 10,000 से ज़्यादा एक भाषा को बोलते हैं, ऐसी 121 भाषाएं भारत में बोली और समझी जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। उसके साथ अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।